वंदामी भंते जी। वो सुखी हूँ। भंते जी, जो आनापानसती का ध्यान करते हैं हम सुबह और रात को भी कभी करते हैं। तब मैं भी नया नया ही सीख रही हूँ अभी 2-3 महीने से। तो ओके। मुझे वो नहीं समझ में आता है कि श्वास, लंबा सांस या छोटा सांस, उसको मैं समझने की बहुत कोशिश करती हुई, लेकिन दिमाग में जाता ही नहीं है जल्दी। है ना, ये सिंपल ही है कि जैसे देखो कि अगर आप हम बैठे हैं, अभी हम बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम हमारे सांस के ऊपर ध्यान देंगे तो सांस एकदम शांत है ना। थोड़ा अगर सांसों के ऊपर आप ध्यान दोगे तो एकदम हल्का हल्का सांस आपको महसूस होगा। सांस में घर्षण कम होगा, है ना, एकदम हल्का हल्का लगेगा। लेकिन जब आप कुछ काम करते हो, कपड़े धो लिए, कुछ अलग अलग काम कर लिए, चल लिए, दौड़ लिए, उसके बाद बैठ जाओ और सांसों को देखो, तो सांस आप तेजी से लेते हो। माने आपको सांसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे करते हुए सांस लेते हो, उस समय में सांस में बहुत ज्यादा घर्षण होता है, तो वही लंबा सांस है। और अभी जब हम रिलैक्स है, जब सांस ले रहे हैं तो छोटा सांस है ना। तो ज्यादा उसमें हल्का हल्कापन होता है, मतलब छोटा सांस है। घर्षण ज्यादा होता है, लंबा ज्यादा चलता है, सांस बहुत अंदर तक फील हो रहा है, इसका मतलब लंबा सांस है ना। तो उसमें कुछ नहीं है, लंबा है छोटा है, वह केवल हमारी स्मृति होनी चाहिए। और हर बार लंबा चौड़ा नहीं रहेगा, कभी मीडियम रहेगा, है ना, कभी हल्का फुल्का रहेगा, कभी घर्षण युक्त रहेगा, कभी घर्षण युक्त नहीं रहेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार से सांस आता रहेगा। हमारा काम यह है मेडिटेशन का मतलब कि केवल ध्यान देना कि कैसा भी सांस आ रहा है उसको जानना कि हाँ यहाँ पे सांस आ रहा है, थोड़ा घर्षण लग रहा है, थोड़ा लंबा में खींच रहे हो, थोड़ा छोटा छोटा खींच रहे हो, कोई खींचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हाँ आ रहा है। तो सांसों में अलग अलग जो पड़ाव आते हैं, सांसों की जो अलग अलग धारा समझो आ रही है जा रही है, तो उसको जस्ट महसूस करना है ना। तो महसूस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो अपने आप आपका जो मन है वहां पे स्थिर हो जाएगा। मन यहाँ पे सांसों पे स्थिर हो गया तो निमित्त हो गया, निमित्त उत्पन्न हो गया, ध्यानांग उत्पन्न हो गया। उसमें कोई ज्यादा बड़ी नहीं, हमारा केवल क्या होता है, हमारा टास्क क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा हमें करना क्या है कि हमें जस्ट मन जो भटक रहा है ना, मन क्या कहता है कि जैसे 2 मिनट में सांसों को देख लिया, मन भटक गया, अरे घर का कल के काम कैसे करूंगा, फलाना काम कैसे करूंगा, है ना, हमारा चिंतन मनन चालू हो गया। चिंतन मनन चालू हो गया मतलब चित्त विचारों के जगत में चला गया। हमें क्या करना है कि वो चित्त को विचारों के जगत से हटा के सांसों में ले आना है ना, वर्तमान में ले आना है। हमें ये बार बार हमारी प्रैक्टिस यही है ना, कि मन जो भटक रहा है उसको सांसों पे ले आना है, भटक रहा है उसको खींच के फिर से सांसों पे ले आना है। भटक रहा है इसका मतलब क्या है, बेहोश है, हमारा ध्यान नहीं है कि हमारा मन भटक रहा है ना, ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है कि हाँ भटक रहा है और ये मुझे भटकाना नहीं चाहिए, सांसों पे लेके आऊंगा और सांसों को देखूंगा। बस यही बार बार करते जाना है। मन का स्वभाव ही है कि मन चंचल है, भटकता रहेगा। जैसे बंदर होता है ना, बंदर की उपमा दी है, मंकी माइंड बोला है पाली इंग्लिश में, कि बंदर कैसा होता है, एक थोड़ा फल खाता है दूसरे पेड़ में जाता है, थोड़ा फल खाता है, फिर एक फल को खाता है नहीं प्रॉपरली, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, ऐसे कूदता रहता है। उसी प्रकार से हमारा मन जो है एक विचार में स्थिर नहीं रहता, उसको दूसरा विचार चाहिए, तीसरा विचार चाहिए, ये चिंतन मनन, वो चिंतन मनन, भूतकाल का चिंतन मनन, भविष्य काल का चिंतन मनन, ऐसा चलता रहता है, उछलता रहता है मन बंदर की तरह। तो ये बंदर की तरह उछलने वाले मन को हमें शांत करना है। शांत करने का सहारा क्या है, तो सांस है ना। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है कि सांसों को देखते जाओ। मन जब भटक रहा है तो उसको खींच के फिर से, भटकना नहीं चाहिए, सांसों पे ले आना चाहिए। और सांसों पे है ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मेरी स्मृति है, मुझे पता है कि मैं सांसों को जान रहा हूँ। यही ध्यान है। सांस कैसा है उसके बारे में मत सोचना, है ना। जब आपका मन यहाँ पे स्थिर हो जाएगा तब अपने आप आपको पता चल जाएगा कि अरे लंबा है, सांस है, हल्का है, ठंडा है, गर्म है, कुछ नहीं है। ऐसे अलग अलग सांस के जो स्वभाव है आपको पता चल जाएंगे। और आपका काम क्या है कि केवल जानना, है ना, केवल जानना, होश रहना, स्मृतिमान रहना, यही आनापान सती है, केवल होश पूर्वक रहना। मन तो भटकता रहेगा तो बेहोश हो गया, है ना, फिर उसको सांसों पे ले आए, मन होश पूर्वक हो गया। और यहीं पे टिकाए रखना। वो भूल जाओ कि क्या घर्षण है, लंबा है छोटा है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। पहले तो आपको ये करना है कि मन को यहाँ पे स्थिर करना है, जैसा भी सांस आए वैसे वहां पे मन को यहीं पे रहना चाहिए।
2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो एक ही जगह पे रहना चाहिए। और नोटिस करना है कि 10 मिनट में मैं जब ध्यान देता हूँ, देती हूँ, तो मन कितनी बार भटकता है ना। तो भटक रहा है ऐसा नोटिस करना है, फिर से यहाँ पे ले आना, नहीं भटकना नहीं चाहिए, सांसों को देखना है। ये काम करते जाओगे तो धीरे 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 सांसों पे रहते रहते फिर आपको वो सांसों के स्वभाव भी समझ में आने चालू हो जाएंगे। तो पहला काम यह है कि जो मन भटक रहा है उसको भटकने नहीं देना है, उसको जानकारी रखना है, और जब भी होश आए तब सांसों को देखना है, जब भी होश आए तब सांसों को देखना है। मन भटक जाएगा सांसों को देखते देखते, सांस आई गई मन भटक गया उड़ गया, फिर उड़ गया मन, फिर 2 मिनट बाद पता चल जाता है अरे मन तो भटक रहा है, फिर उसको खींच के यहाँ पे ले आना है ना। तो ऐसे स्मृति को बार बार खींचते रहोगे तो ध्यान उत्पन्न हो जाएगा। तो इसकी ही प्रैक्टिस करनी है कि मन को भटकने नहीं देना है, दूसरे आलम्बनों पे खींच के सांसों पे ले आना है, मन को भटकने नहीं देना है, खींच के सांसों पे ले आना है। इतना ही अभ्यास करने से शुरुआत में लाभ होता है। ठीक है। वंदा में बनते जी। मंगल हो, सुखी हो। बनते जी, मेरे से आनापान सती ध्यान होता ही नहीं। हम्म। आनापान सती कह लीजिए, अन्य कोई ध्यान होता ही नहीं है ज्यादा। मतलब जी बिल्कुल ही नहीं, एकदम घबराहट जैसा कुछ होने लगता है एकदम। मतलब पता नहीं कुछ होने लगता है, तो वो होता ही नहीं है ध्यान। जी। दूसरा क्या करते हैं फिर आप, दूसरा ध्यान वगैरह कुछ करते हैं? हाँ, मैं प्रयास करता हूँ बनते जी, लेकिन होता भी नहीं है। मैत्री ध्यान भी करने का प्रयास, तो वो भी नहीं होता। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि देखो, सबसे पहले क्या है कि भगवान जी ने बताया कि शील धर्म का पाया है, नींव है। तो हमें शील पे फोकस करना चाहिए। फिर शील जब परिपूर्ण होते हैं तब ध्यान लगता है, जब ध्यान परिपूर्ण होता है तब विपස්සना होती है। अगर विपස්සना नहीं हो रही तो ध्यान करना चाहिए, ध्यान भी नहीं लग रहा है तो शील पालन करना चाहिए। शील भी पालन नहीं हो रहा है तो दानादि कर्म, कुशल कर्म करना चाहिए। तो कुशल कर्म करो, पूरा ध्यान कुशल कर्म करने पे लगाओ। देखो जाके यूट्यूब पे जाके अलग अलग वीडियो देखो कि कुशल कर्म क्या होता है और कुशल कर्म में कैसे कर सकता हो। विहार में जाना है, विहार में कुछ सेवा करना है, किसी को हेल्प करना है, कोई किताब पढ़ना है, कोई वीडियो देखना है, धम्म के बारे में चिंतन मनन करना है, ये सब चीजें करोगे। थोड़ी चैंटिंग वैंटिंग करना है, भगवान जी के आगे थोड़ी पूजा करना है धूप दीप लगा के, ये सब चीजें करने के बाद आपका मन धम्म में आना चालू हो जाएगा। धम्म में आना चालू हो जाएगा तो स्थिर होता चालू हो जाएगा। स्थिर होने के बाद ध्यान लगेगा। ऐसे ध्यान ऑटोमेटिकली नहीं लगता है ना। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि एक जगह पे बैठ रहे हो, आपका मन शांत होना चाहिए, आपका मन खुश होना चाहिए, है ना, आपका मन में विकार नहीं होने चाहिए, तब जाके ध्यान लगता है। तो इसीलिए पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म करो। मन बोलते हैं ना, पुण्य कर्म का मतलब क्या है कि विकार निकलते चले जाएंगे। आप दान कर रहे हो तो मच्छरिया जो होता है कंजूसपना निकल जाएगा। आप किसी को हेल्प कर रहे हो, मैत्री उत्पन्न होती है उस समय में, तो आपके अंदर से द्वेष के संस्कार निकलते चले जाएंगे। आप धर्म श्रवण कर रहे हो तो मोह के संस्कार निकलते चले जाएंगे। तो ये पुण्य कर्म है। तो ये दान, मैत्री, धर्म श्रवण करना, धर्म के बारे में पढ़ना, दूसरों को बताना, धर्म के छोटे मोटे काम करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को खुश करना, ये छोटी छोटी खुशियां हैं। ये छोटी छोटी खुशियां अगर आप महसूस कर पाओगे तो ध्यान एक बड़ी खुशी है। तो ध्यान की बड़ी खुशी आप खुद ब खुद महसूस कर पाओगे। तो उसके लिए छोटे छोटे जो धर्म कार्य है उसमें खुश होना सीखो, है ना। वर्तमान में खुश होना सीखो, वर्तमान में रहना सीखो, कि मन को भटक में मत देना है। खुद के अंदर देखो कि मेरे अंदर कौन सा संस्कार है, कौन सा विकार ज्यादा है, उसको हटाने की कोशिश करो। क्या मेरे अंदर लोभ ज्यादा है, क्या मेरे अंदर द्वेष ज्यादा है, क्या मेरे अंदर अहंकार ज्यादा है, क्या मेरे अंदर मत्सर ज्यादा है, घृणा ज्यादा है, ये देखो और उसको निकालने की कोशिश करो। और जब ये निकलते चले जाएंगे ना तो अपने आप मन हल्का तो होता जाएगा। और जब आप ऐसे बैठोगे फिर तो अपने आप मन शांत होते हुए एकाग्र होता चला जाएगा। और यही प्रोसेस है, ये आपके लिए नहीं, ये सबके लिए है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, मैला मन कभी भी ध्यान को उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो ये विकार है लोभ द्वेष मोह के, इसको पुण्य कर्म के कर्म करते हुए कम करना है, पहले कम करना है ना। तो कम होते जाएंगे, उसके बाद आपका मन बखूबी एकदम एकाग्र होता चालू हो जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है कि पहले कुशल कर्मों के ऊपर जोड़ दो, उसके बाद धम्म श्रवण पे जोड़ दो, उसके बाद थोड़ा सा चैंटिंग करो, मैत्री भावना का चैंटिंग है, सुबह शाम करते जाओ। उसके बाद चैंटिंग सुनते जाओ, सुनते सुनते ध्यान करने की कोशिश करो। और फिर
अपने आप ध्यान के क्षेत्र में आते चले जाओगे। और ध्यान के बारे में भी अलग वीडियो बनाए हैं, उसके ऊपर भी कि रेगुलरली आप करते जाओगे, एक ही जगह पे बैठते जाओगे रेगुलरली और बार-बार करते जाओगे तो अपने आप आपका ध्यान लग जाएगा, है ना? ऐसे अचानक से ध्यान लगेगा नहीं, आपको सम्यक प्रयत्न करने पड़ेंगे और ये सम्यक प्रयत्न जब होंगे नहीं, ये कुशल कर्मों से शुरू होते हैं। कुशल कर्म है, दान है, शील है, फिर ध्यान है ना? तो ये सीक्वेंस बार-बार हमें ध्यान में लेना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए धम्म के मार्ग में आगे-आगे बढ़ना है ना? तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, है ना? किसी-किसी का मन भटकता है, बहुत ज़्यादा संस्कार होते हैं, कोई बात नहीं है, सबके होते हैं, हमारे भी थे, है ना? लेकिन धीरे-धीरे संवर के सहारे धीरे-धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है? होगा निश्चित ही।